हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के असीम बाबरकत खुतमा नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ो, खुदा का शुक्र करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए। खुदा ने रात भर हिफाजत की और सुबह का दिन दिया, सलामती बख्शी। मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे घराना को, मेरे बच्चों को, मेरी कौम को, मेरे मुल्क को सलामती बख्शी। और हर वक्त हर रोज अपने होठों का नजराना खुदावंद के हुजूर पेश करें, ताकि खुदावंद हदिया को, दया की को, शुक्रगुजारियों को, ऐसी चीजों को पसंद नहीं करता, बल्कि वो पसंद करता है तुम्हारे दिल को। हालेलुया। क्योंकि कलाम मुक़द्दस में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, तो तुम्हारा दिल मेरी हैकल है। हालेलुया। आज हम कलाम मुक़द्दस से सीखेंगे यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंशीली बयान है, और 10 बाब उसकी 36 आयत से देखेंगे, 37 आयत से। अगर मैं अपने बाप के कामों नहीं करता तो मेरा यकीन ना करो, लेकिन करता हूँ। अगर करता हूँ तो मेरा यकीन ना करो, मगर उन कामों तो यकीन करो कि तुम जान लो और समझ लो बाप मुझ में है और मैं बाप में हूँ। उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उनके हाथ से निकल गया। वो फिर यरदन के पास उस जगह चला गया जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देता था, और वहाँ रहा। और फिर भीड़ उसके पास आई और कहती थी कि यूहन्ना ने तो कोई मौजज़ा नहीं दिखाया, लेकिन जो कुछ यूहन्ना ने कहा था हक में। और वहाँ बड़ी उस पर ईमान लाए। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से आप सबको खुदा बरकत दे। पढ़े और सुने जाने पर बरकत हो। खुदावंद आप सबके साथ हो। आए मेरे अज़ीज़ो, कलाम मुक़द्दस से हम सीखेंगे, चंद बातें सीखनी हैं। यीशु मसीह अपने आप को बेटा जाहिर किया करता है, लेकिन काम भी बाप जैसे करता है। बाप और बेटा और रूह कुद्दूस तीनों एक हैं। बाप और बेटा और रूह कुद्दूस तीनों एक हैं, और तीनों के काम भी एक ही हैं। आज हम अपनी जिंदगी पे गौर करें कि खुदा ने अपना रूप चेंज करके और बेटा का नाम लेकर वो खुद जमीन पर आया था, और यूहन्ना इंसानी नाते पे उसका मसीर था और शीमा बड़ा था, जो आकर यूहन्ना यीशु के पहले आया और जो उसकी राह को तैयार कर रहा था।
याद होगा मुकद्दसा मरियम जब लिशबा को मिलने के लिए गई तो लिशबा और मरियम दोनों बहनें थी, और जब लिशबा को मिलने गई तो लिशबा के पेट में जब एक दूसरे को मुलाकात किया, मिली, तो बच्चा पेट में उछल पड़ा यूहन्ना, और लिशबा हैरान हो गई, और लिशबा ने कहा तो मुकद्दस है और तेरे पेट का अजर जो है वो मुकद्दस है। आज हम अपनी जिंदगी पे गौर करें, बाप और बेटा और रूह कुद्दस तीनों एक हैं। जो काम यीशु करता है वो बाप पहले कर चुका है। रूह कुद्दस आपके साथ मौजूद रहना चाहता है, सब लोगों के साथ बपतिस्मा लेकर हमें रूह कुद्दस की मुंतज़िर रहना है। रूह कुद्दस नहीं पाते तो मत सोचें कि हमने बपतिस्मा ले लिया, हमने नहा लिया, हमने गुस्ल कर लिया, हमने डुबकी लगा ली और बड़ी दलेरी की है। ये दलेरी नहीं, दलेरी यही है, रूह कुद्दस को रिसीव करें, रूह कुद्दस को पालें। रूह कुद्दस आसमान की बादशाही के वारिस बनाने के लिए यीशु मसीह ने आपके साथ वादा किया है। यूहन्ना की इंजील 14 बाब में देखें तो 17 आयत में, मैं तुम्हें यतीम न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास फिर आऊंगा, मैं जीता हूं तुम भी जीते रहोगे, और मैं तुझे दूसरा मददगार दूंगा। दुनिया उसे नहीं जानती लेकिन तुम उसे जानते हो, तुम्हारे अंदर रहेगा और तुम्हारे अंदर होगा और तुम्हें आगे आगे रास्ता बताएगा। वो रूह कुद्दस है जिसको हम और रिसीव नहीं करते। गाली देने वाला रिसीव नहीं कर सकता, झूठ बोलने वाला रिसीव नहीं कर सकता, और बुरे काम करने वाला पाकरू को रिसीव नहीं कर सकता, क्योंकि वो पाक है। नापाक लोगों के पास नहीं आता। रूह कुद्दस पाक है, पाक जगह पे रहेगा, पाक दिल में रहेगा, पाक ढांचे के अंदर रहेगा, और रूह कुद्दस हमारी रहनुमाई करता है। जो रूह कुद्दस को रिसीव करना चाहते हैं तो मलाकी नबी की किताब में देखिए, लिखा हुआ है, इनके होंठ हिलते नजर आ रहे हैं लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं। हालेलुया। दिल को करीब लाने के लिए, दिल का दरवाजा खोलने के लिए पाक रूह को दावत दें। अगर दिल का दरवाजा नहीं खोलते, दिल का दरवाजा बंद है, वो शैतान के लिए है, वो झूठ के लिए है, वो फ्रॉड के लिए है, वो बुरे कामों के लिए है, बुरे मशवरों के लिए है, ऐबजोइयों के लिए है, तो फिर खुदा के लिए नहीं। बाप और बेटा और रूह कुद्दस तीनों एक हैं। जब बेटा, जिसके पास बेटा है उसके पास रूह कुद्दस है, जिसके पास रूह कुद्दस है वो आसमान की बादशाही का वारिस है। हम अपने आप को तैयार करना है। जब तक हम बेटे को जान नहीं लेते, लेकिन बेटे को क्या मारने की भी कोशिश की, पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उनके हाथ से निकल गया। लेकिन फिर उसके शागिर्द ने
उसके अंदर शैतान ने काम किया। शैतान ने उसके अंदर होकर काम किया और कहा, शागिर्द ने जालिमों को, बादशाह को, जो फकीर फरीसी थे, उनसे कहा, मुझे क्या दोगे? उन्होंने तोलकर उनको 30 रुपए दिए और उसने आकर उसने भरोसा लिया और उसने पकड़वा दिया और वो बच नहीं सका। अपने आप को उसने फांसी दी। वो रुपये आज भी वो खून का खेत कहलाते हैं। वो खून से खरीदे गए थे, वो खून के पैसों से खरीदा गया था खेत। लेकिन जो यीशु के पास अब हम दगाबाजी करते हैं, हम गुनाह करते हैं, तो वो बड़ा परेशान है, मुसीबत में है। जिसका बाप जिसका बेटा गलत काम करेगा, नशाबाजी करेगा, दगाबाजी करेगा, बुरे काम करेगा, बुरे मंसूबे करेगा, तो बाप उसका परेशान होगा। मेरे अज़ीज़ों, आपका खुदा जिसने आपको हाथों से खलक किया, जिसने आपको ढांचा तैयार किया, जिसने अपना रूह आपके अंदर डाल दिया, वो परेशान क्यों नहीं होगा? मेरे अज़ीज़ों, मत सोचें कि हम खुदा को खुश नहीं करते। हम गालियां निकाल के, हम झूठ बोल के दूसरों को, लोगों को, कौमों को खुश करते हैं। नहीं, हम जहान के खुदा को खुश कर रहे हैं। जहान का खुदा अबलीस है। जब आसमान पे मशवरे सियासत हुई, जब आसमान पे लूसीफर हमाकत में आया, तकब्बर में आया, गरूर में आया, और कुछ फौज, कुछ लश्कर, कुछ फरिश्ते लूसीफर के साथ हो गए थे और कुछ खुदा के साथ हो गए थे। जो खुदा के साथ थे उनके अंदर पावर थी, उनके अंदर कुव्वत थी, उनके अंदर जोर था, वो जीत गए। फिर लूसीफर को और उसके फरिश्तों को नीचे जमीन पर गिराया, और जब फिर लूसीफर उठा तो उसने क्या कहा? ऐ खुदावन, ये लोग तेरे नहीं, जहान का खुदा मैं हूं। जहान का खुदा मैं हूं। किसी को गुनाह में, किसी को बुत परस्ती में, किसी को बुरी बुरी कामों में, किसी को चुगलियों में, आपजोइयों में, बुरे मंसूबों में, बुत परस्ती में, जादूगरी में मैं इनको परो दूंगा। और इन पर कोई साबित करेगा तो कहेगा कि मुझ पर क्या गुनाह देखा है। लेकिन जब खुदा गुनाह देखता है इंसान की जिंदगी के अंदर, तो खुदा ये चाहता है, मैंने इनको बनाया, इनको खलक किया, अपना दम फूंका और ये जीती जान हुआ और ये अबलीस का फर्जंद हो गया। जब अबलीस के काम करता है तो फिर अबलीस का बेटा है। मत सोचें कोई भी इंसान अबलीस के काम करने वाला अबलीस का फर्जंद है। आज हम अबलीस के फर्जंद नहीं, बल्कि यीशु मसीह ने अपनी कीमती खून की कतरे, अपनी कीमती खून की बूंदें देकर हमें खरीद लिया। तुम्हारा कीमत जो अदा की है, अपनी कीमत की तरफ लौट आए।
ये दुख मेरे थे, आपके थे। ये सलीब मेरी थी, आपकी थी। मेरे अजीजों, उस वक्त जो गुनाह करता था, जिसको देख लिया जाता था या जिसके अंदर गुनाह पाया जाता था, तो उसको सलीब पे संसार किया जाता था, सलीब पे लटकाया जाता था, सलीब पे मार दिया जाता था। वो दुख मेरा और आपका था, लेकिन हम को यीशु ने आकर उस सलीब से, उस मौत से, उस बदकारी मौत से बचाया है। वो बदकारों की मौत थी, वो चोरों की मौत थी, वो डाकुओं की मौत थी, वो बुरे काम करने वालों की मौत थी। आज हम अपनी जिंदगी को खुदावंद के लिए तैयार करें और तौबा करें और बपतिस्मा लें और पाकरू के मुंतसिर रहें। पाकरू, जिसके पास पाकरू है, वो आसमान की बादशाही के वारिस हैं। बाप और बेटे और रुल-कुदस तीनों को अपनी जिंदगी के अंदर रिसीव करें, और ये तीनों पाक जगह पे आते हैं, न पाक जगह पे नहीं, न पाक जगह पे इब्लीस का बसेरा है, क्योंकि वो खुद भी गंदा है, खुद भी बुरे काम करता है और दूसरों को भी मशवरे देता है। आज हमें जरूरत है एक दूसरे के साथ जब बैठें तो देख लें, क्या ये मेरे लिए बेहतरी का बायस है, या मेरे लिए निजात का बायस है, या मेरे लिए मौत का बायस है। मेरे अज़ीज़ों, ऐब्ज़ करना, चुगली करना, झूठ बोलना, ये आपकी मौत का सवाब है। ज़नाकारी करना या बुरे बुरे मंसूबे करना, ये मौत का सवाब है, क्योंकि ये इब्लीस का मंसूबा है। इब्लीस ने माई हवा को भी गमराह किया था। उसने बस्ते और अच्छे भले घर को उजाड़ दिया। वो घर पाक था, बागे अदन पाक जगह थी, जहां पे माई हवा और बाबा आदम रह रहे थे। उनका घर बड़ा खूबसूरत चल रहा था, लेकिन जदों तीसरा इब्लीस लूसीफर उस जगह पे आया, उसने देख लिया कि हवा कली है, तो उसने उसको गमराह किया कि ये फल खुदा ने छुपा के रखा हुआ है, ये फल खुदा ने छुपा के रखा हुआ है, ताकि तुम्हारी आंखें ना खुल जाएं, ताकि तुम्हारे हाथ लंबे ना हो जाएं, ताकि तुम देख ना सको। ये फल इसलिए तुझे मना किया है। तो जब उसने गमराह कर दिया, हवा ने फल खाया और फिर आदम के पास लेकर आई, आदमा ये फल ले और खा ले, ये फल बड़ा लज्जत वाला है। और जो लज्जत वाले फल की तरफ भागती हैं, तो फिर वो जमीन के अंदर और उस जगह के अंदर जहां आंखों का रोना है और दांतों का पीसना है, क्योंकि आदम ने, माई हवा ने एक मर्तबा फल खाया, खुदा के हुक्म को रद्द किया, खुदा ने बागे अदन से उनको बाहर निकाल दिया। क्यों? एक गुनाह के वसीला से सारी जमीन लानती हो गई थी, और जो कुछ जमीन के ऊपर था वो भी लानती हो गया था। और खुदा ने बागे अदन से उनको निकाला, और बागे अदन के अंदर जब थे तो वो पाक लोग थे, और खुदा ठंडे वक्त आकर उनसे बातें करता था। आज फिर खुदावंद यीशु मसीह
अपना वादा पूरा कर रहा है। आपके साथ दूसरा मददगार दे रहा है, रूल कुदस। और बाप और बेटा रूल कुदस तीनों एक हैं। शख्स लफ्ज़ तीन नजर आते हैं, लेकिन है एक एक है और तीन चीजें नजर आ रही हैं। मेरे अज़ीज़ों, आज हम अपने आप को तैयार करें, तौबा करें, ईमान लाएं और निजात पाएं। और यीशु मसीह का वादा है, जो मुझ पर ईमान लाएगा, 40 आयत में लिखा है, बल्कि नीचे वाले 10 बाब की आखिरी आयत है 42। तो 42 में लिखा है, और वहां बहुत से उस पर ईमान लाए। बहुत सारे लोग उस पर ईमान लाए। जो ईमान लाएगा वो निजात पाएगा, वो जिंदगी पाएगा, वो हमेशा की जिंदगी के अंदर रहेगा। आज हमें जरूरत है कि हम भी अपना ईमान यीशु मसीह पर ले आए, ताकि यीशु मसीह अपने लोगों की रहनुमाई करते हैं। तमाम जो ईमानदार हो, खान हो, कोई भी मजहब का हो, गैर कौम का हो, किसी मजहब के साथ हो, किसी घराने के साथ हो, किसी खानदान के साथ हो, और वो ईमान लाएगा तो निजात पाएगा। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आइए दुआ मांगे आज के खूबसूरत दिन के लिए, आज के कलाम मुक़द्दस के लिए, आज की सारी रहनुमाई के लिए, आज के मुल्क के, अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, मुल्क की कबीना के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं। आज की सुबह के लिए तेरा शुक्रगुजार है। तूने मुझे और मेरे घराना को प्यार किया, तूने मुझे और मेरे बच्चों को प्यार किया। बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। तू वादों के मुताबिक सच्चा, तू जिंदा, तू यकसत मौजूद है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पांव की चौकी है। कैद करने में धीमा है, शौकत में गनी है। पाक खुदावंद तो अपना हाथ बढ़ा, पाक खुदावंद तो अपनी पात्र को भेज। मैं तो बेहद कमजोर हूँ, मेरा जोर तो है, मेरी कुव्वत तो है, मेरी निजात तो है, मेरी जिंदगी का वसीला तो है, और जिंदगी तेरे पास है। आए खुदावंद, मैं तेरी हजूरी में आकर तुझसे मिन्नत करता हूँ, अपनी पात्र को भेज। मेरी तमाम कमजोरियों पर गालिब आने वाली रूह बख्श दे। आज का तेरे हजूर झुकना बखूर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे। शरीरों के मुंह बंद कर, गंदी तस्वीरों के मुंह बंद कर, शैतान की चालाकियां बंद कर, अबलीस के मुंह बंद कर। आज का तेरे हजूर झुकना बखूर की माने ठहरे। कौमों के खुदा, कबीलों के खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। मेरे मुल्क के साथ रहना, मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ रहना, कौम कबीलों के साथ रहना। वापस मानी, मैं उन लोगों के लिए तेरे पास आता हूँ जो खुदावन मस्जिद के अंदर धमाका हुआ, खुदावन जो लोग मार गए, उनके घरानों को, उनके प्यारों को सबर, तसल्ली, इम्तिनान दे। जो जख्मी हैं, खुदावंद उनके साथ हो, उनकी रहनुमाई के लिए डॉक्टर को अकल, दनाई, हिकमत दे, ताकि वो बड़ी ध्यानदारी के साथ उसे मलहम पट्टी करे, ताकि वो जिंदगियां हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो और वो अपने घर घरानों के अंदर वापस लौटकर तेरी शुक्रगुजारी करें। आए खुदावंद, तो अपना हाथ बढ़ा, अपनी पाकरू को भेज, अपनी जलाल को जाहिर कर, अपनी कुदरत को जाहिर कर,
आज का तेरे हजूर झुकना बखूर की माने ठहरे। बाप आसमानी अपने हाथ को बढ़ा, कौमों कबीलों के साथ रहना, दुनिया के साथ रहना, अपनी पनाह में रखना, ताकि तू अमन शांति का खुदा है। तो अमन चाहता है, तो सलामती चाहता है, ताकि खुदावंद हर एक जिंदगी पर सलामती वाला हाथ बढ़ा और बरकत दे। आए खुदावंद तू वादों के मुताबिक सच्चा है, तो जिंदा तू यकसा तू मौजूद है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पांव की चौकी है, कैर करने में धीमा है, शौकत में गानी है। पाक खुदावंद मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत देना, दुआ को सुनना। बाप आसमानी कौमों के खुदा, कबीलों के खुदा, ओ बाप आसमानी ना बदलने वाले खुदा, मैं तेरा शुक्र गुजार हूँ। इब्राहिम के खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ, इजहाक के खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ, याकूब की खुदा मैं तुझ पर घमंड करता हूँ, ताकि तू मेरा जिंदा तबीब आजम है। आए खुदावंद मैं तेरे हुजूर याकूब के खुदा के सामने झोली उठाता हूँ, ताकि तू मेरा जिंदा तबीब आजम है। तूने मुझे प्यार किया है और खुदावंद मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। खुदावंद मैं तेरी हजूरी में आकर तुझसे मिन्नत करता हूँ, तू मेरे लिए, मेरे घराने के लिए, मेरी काम के लिए, मेरे मुल्क के लिए अपने आसमान को खोलता है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, तू मुझे अब भी कितना प्यार करता है। अब आप मैं तेरे हुजूर बढ़ता जाऊं, तेरे नाम को ऊंचा करूं, तेरे नाम की अगुवाई दूं, तेरे नाम का झंडा गाड़ सकूं, तेरे नाम को जलाल दे सकूं, ताकि तू ही जिंदा तबीब आजम है। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न आसमान के तले न जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला है। तेरे नाम में कुदरत है, तो कुदरत वाला है, तो अपने लोगों को बेहद प्यार करता है। बाप आसमानी अपनी पाकरू को भेज, अपने जलाल को जाहिर कर। बाप आसमानी जो मेरी कॉलोनी के अंदर, जो मसीह लोगों के अंदर बुरे बुरे मंसूबे हैं, बुरी आदतें हैं, बुरे मंसूबों के चाल चलन है, बाप आसमानी तेरे नाम के वसीला वो दुरुस्त हो जाए, ताकि ये कॉलोनी आबाद जाए, ताकि ये लोग अपनी छत के नीचे रहें और तेरे नाम को जलाल दें, तेरे नाम इनकी जिंदगियों के अंदर जलाल पाए। तू बड़े, हम घटे और तेरे नाम को ऊंचा करें, तेरे नाम की अगुवाई दें। जो हमारी कॉलोनियों के अंदर नशेबाजी की बदबू है, जो बुरे कामों की बदबू है, जो बुरे बुरे मंसूबों की बदबू है, जो बुरी रफ्शों की बदबू है, यीशु के नाम से वो जाए, ये कॉलोनी आजाद हो और तेरा नाम जलाल पाए, तेरे नाम को इज्जत मिले। तू ही इज्जत के लायक है, तू ही जिंदा तबीब आजम है। आए बाप आसमानी जब नैनवा को बर्बाद किया, तो नैनवा के अंदर जनाकारी थी, बुत परस्ती थी, जादूगरी थी, बुरे काम थे, और खुदावन नैनवा ना बच सका, नैनवा हलाक हो गया। ऐ खुदावन तू अपने लोगों की दुआ को सुनता और जवाब देता है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, बरकत दे और बुरे कामों पर गाले बाने वाले रूह बख्श दे। अपने जलाल को जाहिर कर, अपनी कुदरत को जाहिर कर, अपने पाक फरिश्तों को भेज है खुदा, तेरे नाम को सारा जलाल मिले। वो बेटियां, वो बेटे, वो बहने जो बाप आसमानी बाइज्जत अपने घरों में अपनी चार दीवारी में बैठी, बाप आसमानी जब छत छीन ली जाए, तो खुदावंद वो बेटियां कैसे अपना वक्त गुजारेंगी। खुदावंद अपना आसमान खोल, अपनी पाकरू को भेज, ताकि बुरे मंसूबे कॉलोनियों से, कौमों से, कबीलों से, दुनिया से
बुरे मंसूबे निकल जाएं और यीशु का जलाल, खुदा का जलाल जिंदगियों के अंदर बसेरा करे और खुदावंद तो अपने लोगों को बचा ले और निजात दे, जिंदगी बख्श दे, अपनी पाकरू को भेज। ऐ खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज की सारी रहनुमाई के लिए, आज के खूबसूरत दिन के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुने खुदावंद। अबलीस के मंसूबों को बंद करना, अबलीस की चालाकियों को बंद करना, अबलीस के मंसूबों पर गालिब आने वाली रूह बख्श देना। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न आसमान के तले न जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला है। तू जिंदा तो एक साथ में चूद है। बापसमानी कोई और ऐसा नाम नहीं। बापसमानी मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ अपनी काम के लिए, और मेरी काम के साथ साथ रहना, मेरी काम को अपनी पनाह में रखना, तमाम चर्च पर, तमाम पंडाल पर, तमाम पासबानों पर, तमाम और खुदा एक एक खादिम को आग का शोला बनाकर इस्तेमाल कर। ऐ खुदावन मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, सोचों को बदल दे, ख्यालों को बदल दे, इरादों को बदल दे, ताकि खुदावन बहुत सारी जिंदगियां तेरे कलाम के वसीला बच जाएं, निजात पाएं, जिंदगी पाएं और तेरे नाम को जलाल दे। तेरा जलाल इन जिंदगियों से जाहिर हो। खुदावन अपना हाथ बढ़ा, अपनी पाकरू को भेज। मैं कमजोर हाँ, मेरा जोर तो है, मेरी कुव्वत तो है, मेरी निजात का चश्मा तो है, मेरी जिंदगी का वसीला तो है। आए खुदावन मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, आज के सारी मोहब्बत के लिए मैं तेरा शुक्र करता हूँ। बच्चों के लिए तेरे हुजूर आता हूँ, बच्चों को अपनी जलाल के लिए दीदार कर, बच्चों के साथ रहना, दिन को बादल का शीतोन बनकर, रात को आग का शीतोन बनकर। तेरी कलामी मुकद्दस में लिखा है कि मैं अपने साधकों की औलाद पर नजर करता हूँ। आए खुदावन तो अपना हाथ बढ़ा, और खुदावन जो बच्चों के पेपर हो रहे हैं, खुदावन उनके साथ साथ रहना, अक्ल दनाइश से मामूर करना, उनकी कलम में तेरी बरकत हो, उनके हाथों में तेरी बरकत हो, उनके ज़हनों को खोलना, ताकि बड़े अच्छे तरीके के साथ अपने साल का अजर लेकर वापस लौटें, रूहानी जिस्मानी बरकत को रिसीव करें और सारा जलाल तुझे मिले। बापसमानी मेरे घराने के साथ हो, मेरे आस पास पड़ोसियों के साथ हो, गली मोहल्ला आबादी के साथ हो, इस शहर के साथ हो, मुल्क के साथ हो, मुल्क के हाकिमों के साथ हो, मुल्क की कबीना के साथ हो, मुल्क के अदारों के साथ हो, मुल्क की और तमाम पाक फौज के साथ हो। बापसमानी अपना हाथ बढ़ा और बरकत दे, तमाम कमजोरियों पर गालिब आने वाले रूह बख्श दे। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न आसमान के तले न जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला है। मैं उन बीमारों को तेरे मज़हबा पर लाता हूँ जो तरह तरह की बीमारियों में परेशानी की हालत में है, जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। तूने जवाब नहीं देता, तूने शिफा देता है, खुशी बख्श देता है, खुशी के ऊंचे दिन दिखाता है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे। बापसमानी मैं तेरा खादिम होते हुए उन बेटियों को तेरे मज़हबा पर लाता हूँ जो भी औलाद हैं, उनको औलाद जैसी मीरास दे, ताकि वो अपनी जिंदगी के अंदर खुशी के ऊंचे दिन देखें, ताकि वो अपनी झोली भरकर खुदावंद तेरे हुजूर आए और तुझे सजदा करें और तेरे नाम को ऊंचा करें, तेरे नाम की अगुवाई दें, तेरे नाम के झंडे लहराते हुए तेरे हुजूर बढ़ते जाएं, सारा जलाल तुझे दे सकें। आए खुदावंद मेरी दुआ को सुन, मैं जहां भी जाऊं खुदावंद तू मेरे साथ रहना, अपनी पाकरू को नाजिल करना, तमाम बुरे मंसूबों से, बुरी इरादों से, शैतान की कवतों से, शैतान की बातों से
मुझे बुझाना, अपने जलाल के लिए मुझे बेदार करना, बरकत देना, ताकि तेरा जलाल मेरी जिंदगी से जाहिर हो, ताकि तू जिंदा है, तू यकसा, तू मौजूद है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हुआ तेरी बारगाह में रहूं और तेरे फाटकों के सामने डरता, कांपता, थार थिराता तेरी बारगाह में बढ़ूं। सारा जलाल तुझे दूं, मसीह यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, आए हमारे बाप तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसा आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपनी कसूरवारों को माफ करते हैं, तो हमारे कसूर में माफ कर, हमें आजमाइश में न ला, बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत, जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत अब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाज़र जमात और मुकस्सिन लोगों के साथ होती रहे, आमीन।